आगाज में आपको बताएं कि डॉलर की ऊंची उड़ान है, रुपया मजीद निढाल हो गया। अमेरिकी डॉलर तारीख में पहली बार 186 रुपए की सतह पर अबूर कर गया है। इंटरबैंक में डॉलर की मजीद कदर में 87 पैसे महंगा हो गया है। आपको बता रहे हैं डॉलर की ऊंची उड़ान के हवाले से अमेरिकी डॉलर तारीख में पहली बार 186 रुपए की सतह भी अबूर कर गया है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 87 पैसे महंगा हो गया है। मजीद जानेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, आगाह कीजिएगा। ये मुल्क की मौजूदा गैर यकीनी सियासी सूरत-ए-हाल, साथ ही दरामदी बिल की जो अदायगी और बैरूनी कर की अदायगी की वजह से रुपया मुसलसल दबाव का शिकार है और यहाँ पे इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 87 पैसे महंगा हो गया। मुल्क की तारीख में पहली बार 186 रुपए से भी तजावज कर गया। इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर 186 रुपए 10 पैसे पे ट्रेड कर रहा है और तकरीबन एक माह में देखा जाए तो डॉलर 8 रुपए 30 पैसे महंगा हो चुका है और माशी माहिरीन के साथ साथ बिजनेस कम्युनिटी भी परेशान है कि रुपए की कदम इस तेजी से जो कमी हो रही है उसे दरामदी बिल बढ़ रहा है और महंगाई की रफ्तार में भी इजाफा होगा। अच्छा अशरफ, ये बताइएगा कि पहले ही मुल्क की जो कर्जे हैं वो बढ़ गए हैं डॉलर के मजीद ऊंची उड़ान की वजह से, तो अब बताइएगा कि कर्जों में मजीद कितना इजाफा देख रहे हैं आप? जी, देखा जाए एक महीने की बात करें तो एक महीने में डॉलर 8 रुपए 30 पैसे महंगा हुआ है और पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे 130 अरब डॉलर हैं। उसको अगर हम तकरीबन जो 8 रुपए से भी अगर हम इसको जब्त करते हैं तो तकरीबन 1000 अरब रुपए का कर्जों का बोझ जो है पाकिस्तान का मजीद पाकिस्तानी में बढ़ गया है और इसका ये होगा कि पाकिस्तान से कर्जे उतारने के लिए मजीद कर्जे लेने होंगे जिससे सूद की शक्ल में उसको मजीद उसका आवाम पर ही हो जाएगा। अच्छा अशरफ, बताइएगा कि महंगाई की शरह में तो पहले ही इजाफा हो गया है, तो अब डॉलर की मजीद उड़ान हम देख रहे हैं। दिन ब दिन डॉलर की जो उड़ान है वो बढ़ती ही जा रही है, कदर में इजाफा होता जा रहा है, तो महंगाई की शरह मजीद बढ़ने की तरफ जा रही है। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, माशी माहिरीन का बिजनेस कम्युनिटी का भी यही कहना है कि दरामदी लागत मुसलसल बढ़ रही है और डॉलर जैसा कि एक महीने में 8 रुपए से महंगा हुआ है, सिर्फ एक माह की जो हम बात कर रहे हैं तो हम जो अभी इम्पोर्ट किया है तकरीबन 20 से 22 दिन में पाकिस्तान में पहुंचता है। तो अब आने वाले जो दामदाद है जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए जनाब। ठीक है अशरफ, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है इशफाक तौला साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा कि महंगाई में भी बहुत ज्यादा इजाफा देखने में आ रहा है और डॉलर की ऊंची उड़ान है। एक बार फिर डॉलर 186 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया है और आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मजीद महंगाई होती देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखिए, डॉलर का कंट्रोल मेरा ख्याल है इस हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामियों में से एक नाकाम में शामिल था और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से इसको मैनेज किया गया डे वन से जितना इन सीरियस एक्सक्यूज रखा गया था, मेरा ख्याल है वो आज इस बात के लिए हम सारे भुगत रहे हैं जो भी चीजें। मगर मेन मतलब ये है कि देखो थोड़ा बहुत तो महंगाई आलमी महंगाई की वजह से भी हुई है और डॉलर में इजाफा जब भी होता है रुपये की आप डिवैल्यूएशन करते हैं तो उसका इम्पैक्ट सीधा आपके ऊपर आता है और मैं ये समझता हूँ इस वक्त जो हालात है अगर मैं समझूँ और देखूँ इसको तो मुझे लग रहा है कम से कम महंगाई में 2 से 3% का जो इजाफा हुआ है हालिया वो सिर्फ डिवैल्यूएशन की वजह से हुआ है। जुलाई से लेके आज तक 152 रुपए का जब डॉलर होता था और आज जैसे आप बता रही हैं इंटरबैंक में 186 रुपए 10 पैसे का जब हो गया है तो मेरा ख्याल है हर 10 रुपए की डिवैल्यूएशन पे 1.5% की अफरातज़र यानी कि इन 6 या 7 महीनों में मेरा ख्याल है कुल मजमूई तौर पर 3.5% महंगाई है वो सिर्फ डॉलर में ना कंट्रोल किया जाने की वजह से। और आपको ये भी मैं बताता चलो कि अगर आप देखेंगे ना इसमें कि जितना भी डॉलर ये डिवैल्यू हुआ है और रुपये डिवैल्यू हुआ है और जितना आपने देखा होगा कि बाकी चीजों में भी गैर मामूली इजाफा हो रहा है, ये नायती होती है एडमिनिस्ट्रेटिव और ये एडमिनिस्ट्रेटिव नायती भी खुलकर सामने आ रही है कि हमें किसी पर भी कोई कंट्रोल नहीं है। तो इस वक्त तो सिर्फ सियासी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, बाकी और कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा सर बताइएगा, 2017 में भी डॉलर ऐसे बढ़ता रहा है लेकिन इतनी तेजी से हमने इस डॉलर को बढ़ते हुए नहीं देखा जिस कदर अब ये तेजी से इजाफा हो रहा है, तो इसकी आखिर वजह क्या है डॉलर की इस कदर तेजी से इजाफा हो रहा है? देखिए 2 चीजें सुन ले। 2017 में सिर्फ 5% कंट्रोल डिवैल्यूएशन हुई थी दिसंबर के फर्स्ट 10 डेज, ठीक है जी? जी जी। और वो कंट्रोल थी।
اور کوئی اس طریقے سے نہیں بڑھا تھا. 2008 میں یہ بڑھا تھا جب شوکت عزیز صاحب کی حکومت یا مشرف صاحب کا ایرا ختم ہوا تھا اور پیپلز پارٹی آئی تھی, تو اس وقت یہ سٹرنگز نظر آ رہے تھے. جی اس کے بعد اس میں ٹھہراؤ آ گیا. 2017 میں 5% ڈیویلیویشن ہوا تھا جی اور 2018 کے فروری یا مارچ میں 5% کی ڈیویلیویشن. 2018 میں جب وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تھی, ان سے یہ چیزیں کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی اور انہوں نے ایک رینڈم ڈیویلیویشن کر کے ایک بہت مشکل میں پاکستان کو ڈال دیا. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. اشفاق طلعت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اشرف نے بھی ہمیں بہت آگاہ کیا ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. رمضان المبارک میں گرا فروشوں کی چاندی ہو گئی ہے. شہریوں کے لیے پھلوں کا استعمال بھی مشکل ہو گیا ہے. پھلوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں. کیلا 150 سے 200 روپے درجن تک پہنچ گیا ہے. سیب کی بات کریں تو 300 روپے درجن ہو چکے ہیں. تربوز 150 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے. اس بارے میں تفصیلات حاصل کریں گے ہمارے نمائندے محمود جرا سے. محمود, آگاہ کیجیے گا. جب بھی کسی پھل والے کے پاس آپ بات کرنے جائیں تو وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ یہ پھل پیچھے سے مہنگا ہے, وہ پیچھے سے منڈی ہوتی. اس وقت بھی یہ دیکھیے کہ پوری صدوقی یہ لدی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے, اور یہ جو کیلا جو ہے یہ آیا ہے اور یہ اس ٹائم بھی پھل والے اتار رہے ہیں. ہم انہی سے پوچھتے ہیں کہ آپ تو یہ کیلے کا کام کرتے ہیں, یہ بتائیے ذرا کہ یہ ابھی جو آتا ہے کیلا یہ اوورال اس طریقے سے کتنے کیا حساب سے آ جاتا ہے تقریباً, جو کہتے ہیں پیچھے سے بہت مہنگا ہے؟ 3500 سے 4000 کے حساب سے من ہے. یہ باقی ایران جا رہا ہے سارا. اچھا, وہ بلیک خرید رہے ہیں یہ سارا مال. ایران کیوں جا رہا ہے؟ ایران یہ بیچ رہے ہیں, اپنے ذمہ دار لوگ جو ہیں ایران بیچ رہے ہیں, کنٹینر کے کنٹینر جا رہے ہیں وہ بڑی. اسی لیے اگر یہ نہ جائے تو کیلا کیا قیمت پر ملے؟ نہ جائے تو بالکل سستا ہو جائے, ادھر ملے. ذمہ داروں کا مسئلہ ہے نا, وہ ان کا ادھر مال مہنگا بک رہا ہے. بڑی اہم بات ہے جسے بتا رہے ہیں کہ یہ سبزی منڈی سے یہ پورا یہ اس ٹائم سزوکی بھر کے لے کر آئے ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ کیلے کی بڑی تعداد جو ہے ایران جا رہی ہے, ایکسپورٹ ہو رہی. اس وقت جو پھل جو ہے وہ انتہائی مہنگے, اور صرف آج رمضان سے 3-4 دن قبل جو ہے کہ مارکیٹ کے اندر کیلا بھی 80 روپے مل رہا تھا, خربوزہ بھی. لیکن یہ دو چیزیں جو ہے فروٹ چاٹ وغیرہ ان کی کنزمپشن بہت زیادہ ہوتی تھی, ان کے جو قیمت ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. اور جیسے کہ ہمیں ایک کیلا بیچنے والے نے بتایا بھی کہ یہاں سے کیلا بڑی تعداد میں جو وہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے ایران, جس کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی. بہت شکریہ محمود. جنا اسپتال کی ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر شبنم نوید کا کہنا ہے کہ روزہ رکھنے کے صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں, لیکن جس طرح ہم افطار میں آئلی کھانے کھاتے ہیں اس سے صحت پر اچھے اثرات نہیں پڑتے. انہوں نے یہ بات ہمارے نمائندے وادی رضا اصفہانی سے گفتگو کرتے ہوئے کہی ہے. انہوں نے مزید کیا کہا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. رمضان المبارک میں کیا ڈائٹ رکھی جائے دوران روزہ, کیا ایسی چیزیں کھائی جائیں افطار میں اور سحری میں جس سے آپ کو پورا دن ہیوی نہ گزرے, اس پر ہم بات کریں گے جنا اسپتال کی ایسوسی ایٹ پروفیسر میڈیسن ڈاکٹر شبنم نوید صاحبہ سے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ, کیا ڈائٹ رکھنی چاہیے رمضان المبارک میں کہ جس سے آپ کا روزہ بھی اچھا گزرے اور آپ کی طبیعت پہ بھی ناگواری نہ گزرے؟ دیکھیں جی, رمضان کا مہینہ جو ہے وہ بہت بار برکت مہینہ ہے, اور اس میں نہ صرف اللہ تعالیٰ نے ایک روحانی بینیفٹس رکھے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ بینیفٹس بھی ہیں. ہیلتھ بینیفٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں اور کچھ عرصے یعنی دن میں کچھ ٹائم تک, کچھ گھنٹوں تک جب کھانا نہیں کھا رہے ہوتے تو قدرتی طرح بھی وہ جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے, وہ جسم کو بہت بینیفٹ دیتا ہے. لیکن یہ بینیفٹ اصل میں آج کل جس طریقے سے ہم افطار کرتے ہیں یا سحری کرتے ہیں اور چیزوں کو جتنا چینج کر دیا ہم نے, فیٹی فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں, فرائیڈ آئٹمس کھا رہے ہوتے ہیں, تو وہ جو قدرتی فائدہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رمضان میں رکھا ہوا ہے, جو فائدہ ہمارے جسم کو ملنا چاہیے, وہ اس طریقے سے مل نہیں پاتا. یعنی اگر رمضان کا روزہ ہم 30 دن جو روزے رکھ رہے ہوتے ہیں اس میں جو فائدے ہیں وہ یہ ہے کہ جسم قدرتی طرح ایک طرح سمجھیں کہ جیسے صفائی ہوتی ہے اس طرح جسم کی بھی صفائی ہو رہی ہوتی ہے, خون کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے. وزن کم ہونے کے چانسز ہوتے ہیں کہ جو ہیلدی ویٹ ہے وہ ہم گین کر سکتے ہیں. جی یہ تھی جنا اسپتال کی ایسوسی ایٹ پروفیسر میڈیسن ڈاکٹر شبنم نوید صاحبہ جو بتا رہے تھے کہ رمضان میں ہمیں کیا ڈائٹ رکھنی چاہیے اور کس طرح سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے جس سے ہمارا روزہ. بہت شکریہ واجد. کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں طلبہ و طالبات کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت ختم کر دی گئی ہے. 15 میں سے 12 پوائنٹس مرمت نہ ہونے کے باعث کھڑے کر دیے گئے ہیں. صورتحال کے باعث کالج آنے والے طلبہ و طالبات کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. مزید جانیں گے ہمارے نمائندے عرفان عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عرفان, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے اندر تقریباً 12 سے 15 بسیں ہیں کہ جو طلباء و طالبات کو گھروں سے اٹھاتی ہے اور پھر واپس کالج سے گھروں پر چھوڑتی ہے. لیکن اب صورتحال ایسی ہے کہ جو یہاں کے طلباء و طالبات ہیں وہ اپنی کنوینس کے پر آنے
पर मजबूर है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो इनके पॉइंट्स हैं वो तमाम के तमाम ख़राब पड़े में, और इसकी जो मेंटेनेंस नहीं की जा रही है उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो इंतज़ामी मामला थे वो चलाने वाला अभी तक यहाँ कॉलेज के अंदर कोई नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा था कि यहाँ कॉलेज के अंदर जो कैंटीन था वो बंद कर दिया गया था। इस तरीके से जो मुख्तलिफ क्लासेस थी वहाँ पर तलबा व तालिबात काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार थे। उनको वहाँ के जो एसी थे वो ख़राब थे, उसके बायस उनकी जानिब से एहतजाज भी देखने में आया था, जिसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची है मुर्तज़ा वहाब, उन्होंने फौरी तौर पर नोटिस लिया था और फिर उम्मीद यही करवाई थी कि तमाम जो मामला थे कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के उनको हल कर लिया जाएगा। लेकिन जो पॉइंट्स है कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के वो अभी तक ठीक नहीं करवाए गए हैं। तलबा व तालिबात का कहना है कि ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र भारी किराए देने के बावजूद जो है वो यहाँ पहुँचने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर ये जो पॉइंट्स दुरुस्त हालत के अंदर लाए जाएँ तो यकीनन तलबा व तालिबात जो है वो किसी निशानी से। बहुत शुक्रिया इरफान। मुल्क में एक तरफ गाड़ियां महंगी हो रही हैं तो दूसरी जानिब गाड़ियों की फरोख्त में रिकॉर्ड इजाफा होने लगा है। इंडस मोटर्स ने मार्च में रिकॉर्ड 7,132 गाड़ियां फरोख्त की हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। हबीब, आगाह कीजिएगा। अब बिल्कुल देखिए, मुल्क में एक तरफ गाड़ियों की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है तो दूसरी जानिब गाड़ियों की फरोख्त में भी जो है वो रिकॉर्ड इजाफा देखने में आ रहा है। मार्च के डाटा के हवाले से बात करें तो टोयोटा की जानिब से जो है वो ये दावा किया जा रहा है कि मार्च में टोयोटा जो इंडस मोटर्स है उनकी जानिब से 29 साल में पहली बार जो है वो रिकॉर्ड सेल्स हुई है। और 1993 से लेकर 2022 के दौरान ये सब पहला महीना है मार्च 2022, जबकि इंडस मोटर्स की जानिब से 7,132 गाड़ियां जो है वो सिर्फ मार्च के महीने में फरोख्त की गई हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि जो टोयोटा यारिस और टोयोटा करोला है सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाले मॉडल्स हैं, जिसमें 3,000 से ज़ायद बताया जा रहा है कि टोयोटा यारिस, जबकि तकरीबन 2,500 के करीब जो है बताया जा रहा है कि टोयोटा करोला की जो मॉडल्स हैं वो फरोख्त हुए हैं। इसी तरह से टोयोटा की जो फॉर्च्यूनर और इसके अलावा जो टोयोटा रीवो है उनके मॉडल्स में भी रिकॉर्ड इजाफा जो है वो फरोख्त में देखने में आया है। 7,132 यूनिट्स बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड सेल्स है मार्च के महीने में। गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में या फरवरी के मुकाबले में बात करें तो रिकॉर्ड इजाफा है गाड़ियों की सेल्स में। 7,132 यूनिट सिर्फ इंडस मोटर्स की जानिब से जो है वो सेल किए गए हैं और बताया जा रहा है कि 29 साल में ये पहली मरतबा है कि तारीखी सेल्स सामने देखने में आई है। 1993 के बाद जो है वो पाकिस्तान में इंडस मोटर्स की जानिब से एक महीने के दौरान 7,132 यूनिट जो है वो सेल किए गए हैं। बहुत शुक्रिया हबीब। शहर में सुबह से मौसम गर्म है और धूप की तपिश से शहरियों को बेहाल कर दिया है। आज दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड और हवा में नमी का तनासुब 66% रिकॉर्ड किया गया है। शहर में 7 नॉटिकल माइल फी घंटा की रफ्तार से मगरिब की सिमत से हवाओं ने रुख किया है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है।